हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपॉक्स बीमारी के बारे में। ये बहुत ज़्यादा एक वायरल बीमारी है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। विदेश से फैली ये एक बीमारी है जिसका संक्रमण जो है हमारे इंडिया में भी देखा गया है। कुछ लोग जैसे जो विदेशों से यात्रा करते हैं तो उनमें भी ये लक्षण जो है वो पाए गए हैं, देखे गए हैं। तो फिलहाल जो है कुछ ऐसे लोगों को जो है आइडेंटिफाई किया गया है और उनको आइसोलेट भी कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसी बीमारी के बारे में जानते हैं कि ये बीमारी है क्या, क्या क्या इसके लक्षण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या सावधानियां जो है हमें बरतनी चाहिए इस बीमारी में, और ये बीमारी जो है कितने कब तक जो है रहती है, और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हम बात करते हैं कि एमपॉक्स क्या है। एमपॉक्स जो है दोस्तों वो एक मंकी पॉक्स वायरस है, ठीक है। इस नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है, जो कि फैलता जा रहा है। और ये जो वायरस है दोस्तों, ये एक से दूसरे व्यक्ति में जो है ये फैलते जाती है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी होती है दोस्तों, ठीक है। ये एक कोरोना वायरस की तरह जो है एक बीमारी है, संक्रमण की तरह, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं है जितनी कोरोना वायरस जो था वो था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ये बीमारी किस तरह से जो है हमें दिखाई देती है, या इसके क्या क्या हमें लक्षण जो है वो हम जानेंगे आगे। फ़िलहाल जो है ये वायरस जो है दोस्तों, ये चिकन पॉक्स की तरह जो है दिखने वाली एक बीमारी जो होती है उसी तरीके से है। ये हमारे शरीर में जो चकत्ते होते हैं उस तरह से जो है वो दिखाई देते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम बात करते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो ये ज़्यादातर जो बीमारी फैलती है दोस्तों वो एक दूसरे के टच में, ह्यूमन बींग्स के जो टच में आते हैं उसके द्वारा फैलती है, क्योंकि संक्रामक बीमारी है, ठीक है। एक दूसरे को छूने से, या फिर अगर उसको कोई बीमारी वो हो चुकी है बीमारी, अगर हम उसको छू रहे हैं, वो हमें छू रहे हैं किसी भी तरीके से, तो संपर्क में आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी जो ये बीमारी जो है वो फैलती है दोस्तों। हम बात करते हैं कि ये बीमारी जो है कितने से कितने समय तक जो है हमें जो है रहती है। तो ये बीमारी जो होती है दोस्तों ज़्यादातर 2 से 4 हफ्ते तक ही रहती है। उसके बाद में ये बीमारी जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है, या फिर जो वैक्सीन्स लगाई जाती है नॉर्मल चिकन पॉक्स में या स्मॉल पॉक्स में, वही वैक्सीन का यूज़ भी इसमें किया जाता है। WHO ने कुछ दो वैक्सीन जो है वो रिलीज़ की है, जो कि यूज़ कर सकते हैं इस बीमारी में। वो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, वो ये 2 मेडिसिन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो इस बीमारी के जो लक्षण देखे गए हैं वो ये है कि आपको जो है बुखार की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है आपको, ठीक है। और आपको शरीर पे चकत्ते टाइप के जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स में होता है, उसी तरीके से शरीर पे जो बॉडीज़ पे जो है हमें उस तरीके से जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक चेचक की तरह होता है, लेकिन जो इनके जो लक्षण होते हैं दोनों के अलग अलग होते हैं। ये 5 से 21 दिनों के अंदर जो है इसके लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। और ये जो होते हैं ये एक शरीर में जो है आपको दाने दाने के रूप में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के बचाव के बारे में, या इसके उपाय के बारे में, कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने वाली बातें या इसके क्या क्या बचाव जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इस मेडिसिन का यूज़ जो है, तो दोस्तों इस बीमारी में जो है हमें नॉर्मली जो स्मॉल पॉक्स में यूज़ की जाती हैं दवाई हैं, उसी मेडिसिन का इस्तेमाल जो है इस बीमारी में किया जाता है दोस्तों। शरीर में हमें चकत्ते हो जाते हैं, लाल लाल जो है आपको दाने जो है वो देखने को मिलते हैं शरीर में, ठीक है। एक चिकन पॉक्स की तरह या स्मॉल पॉक्स की तरह जो बीमारी होती है सेम ही हमें शरीर में जो है वो देखने को मिलते हैं दोस्तों हम एमपॉक्स के बचाव के बारे में बात करेंगे, इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है, तो ये बीमारी जो होती है हमें इस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। जो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स में जो वैक्सीन्स लगाई जाती है उसी वैक्सीन का यूज़ हम जो है इसमें कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमें एक दूसरे से जो है दूरी बना के रखनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के संक्रमण में जो है हम किसी भी प्रकार से ना आ सकें। और एक दूसरे के तौलिए, बिस्तर या किसी भी प्रकार से टॉवेल वगैरह इस तरह के जो है हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और उनके शरीर पे अगर कहीं पे भी ऐसे घाव या किसी भी प्रकार से आपको वो देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हमें जो है छूने से बचना चाहिए। बार बार अगर चेहरे पे अपने को हाथ जो है वो घुमाना नहीं चाहिए, हाथ नहीं फेरना चाहिए चेहरों पे, बार बार टच हमें नहीं करना चाहिए। इस बीमारी के लक्षण अगर देखे गए हैं तो किसी भी प्रकार से हमें शारीरिक संबंध या यौन संबंध जो है वो नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो होती है, हमें इस मेडिसिन का ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, इस बीमारी में जो ध्यान रखने वाली बातें होती है वो ये कि हमें बार बार जो है हाथ धोते रहना चाहिए, अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज़ करते रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से साफ़ सफाई जो है हमें इस बीमारी में जो है बरतना चाहिए। तो इस बीमारी में जो है हमें
बचाव इस तरह से हम कर सकते हैं और ये बीमारी से बच सकते हैं। फ़िलहाल इस बीमारी के ज़्यादा जो है केसेस नहीं देखे गए हैं, लेकिन प्रिकॉशंस के तौर पे जो है हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का दोस्तों, ताकि ये चीज़ें जो है हमें या इस तरह की बीमारी की चपेट में जो है हम ना आ सकें दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर ऐसे लक्षण किसी में देखने को मिलते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से उन्हें सलाह दें कि वो संपर्क करें या इसकी जांच जो है वो ज़रूर करवाएं, अपना ब्लड टेस्ट करा लें, ताकि इस बीमारी का पता लग सके आसानी से और ये फैलने से जो है वो बच सके और तुरंत जो है उस व्यक्ति को आइसोलेट कर देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में जाना एमपॉक्स के कुछ बचाव के तरीके, इसके लक्षण क्या है ना, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।